2022 में पूछा गया है जो यूनिट 4 से है अपना। तो इस क्वेश्चन को देखो, पहले हम पढ़ेंगे अच्छे से और देखेंगे क्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये कह रहा है अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज, तो वोल्टेज को हम बेटा किससे व्यक्त करते हैं? V से व्यक्त करते हैं ना। तो हमने लिख लिया V। अब वोल्टेज कितना दिया है? 11,000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। मतलब 11,000 वोल्टेज है और वो परिवर्तित किस में कर दिया? 440 वोल्ट में, मतलब घटा दिया है ना। यदि तो हमारे वोल्टेज कितने हो गए? 2 वोल्टेज हो गए, एक प्राथमिक हो गया, एक द्वितीयक। तो Vp बराबर, P का मतलब प्राथमिक वोल्टेज, तो आपका कितना हो गया? 11,000 वोल्ट। ठीक बेटा, यहां तक कोई समस्या? और परिवर्तित किया मतलब Vs, तो Vs बराबर कितना दिया? 440 वोल्ट। तो जो हमने लिख लिया क्वेश्चन से। अब वो कह रहा है यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, तो फेरों की संख्या को हम n से व्यक्त करते हैं, तो n लिख लिया। फेरों की संख्या 8,000 है, तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्ञात करना है। द्वितीय कुंडली का मतलब सेकेंडरी, तो हमने S लगाया, S का मतलब सेकेंडरी और P का मतलब प्राइमरी। ठीक है, प्राथमिक। तो आपको प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या मतलब NP बराबर दिया है आपको कितना? 8,000। ठीक, आपको क्या ज्ञात करना है? NS ज्ञात करना है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। तो आप सूत्र लगाएंगे क्या? जो द्वितीय कुंडली का वोल्टेज और प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज के अनुपात के बराबर कौन सा होता है? फेरों की संख्या द्वितीयक अपॉन में फिर अनुपात में क्या आएगा बेटा आपका? NP। ठीक, अब हम क्या करेंगे? यहां मान रख देंगे। तो हमारे पास जो मान दिया है वो रखेंगे। Vs का मान कितना दिया है? 440। ठीक, और Vp मतलब प्राइमरी वोल्टेज का मान कितना दिया है? प्राथमिक वोल्टेज आपका दिया है 11,000 बराबर NS आपको ज्ञात करना है। ठीक, और NP का मान कितना दिया है? 8,000। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना। अब इसको करना कैसे, ध्यान से देखो। इधर आपके कितने जीरो हैं? 1 2 3, तो 3 जीरो हैं। इधर भी बटे में कितने जीरो? 3। 3 जीरो हमने काट दिया। 8 को उधर ले जाओ तो आपका कितना हो जाएगा? और 11 का भाग चला जाएगा इसमें, 11 चौको 44, तो 1 जीरो 40 आ गया। 40 और 8 पक्षांतर करो, डिवाइड में, तो कहां पहुंच जाएगा बेटा? गुणा में। तो आपका 40 इंटू 8 बराबर NS, तो 8 चौको कितने होते हैं? 32, तो कितना आ गया? 320। तो अपने द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होगी? 320 होगी। तो आप लिख सकते, आता है द्वितीय कुंडली में, अतः द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होगी बेटा? 320 है। ठीक है, चलो। तो ये अपना 2022 में पूछा गया था। इतना कठिन सवाल नहीं था, ठीक है, लेकिन है बहुत सिंपल। लेकिन कब? जब हम उसका मेथड ज्ञात कर ले अच्छे से, हमें क्या क्या दिया है और ज्ञात क्या करना है, और प्लस फॉर्मूला आना चाहिए, तो हम इस सवाल को बहुत अच्छे से। ये अपना यूनिट 4 का सेकंड क्वेश्चन देखें, ये भी आपका 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? किसी कुंडली में 4 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर, तो आपको बता दें धारा का मात्रक होता है बेटा एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। तो मतलब आपके पास दिया है, क्या दिया है? I बराबर कितना दिया है? 4 एम्पियर। एम्पियर का संकेत A करके लिख सकते हैं। करने पर कुंडली का प्रेरकत्व, तो कुंडली का प्रेरकत्व L और कुंडली का प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। और कितना दिया है बेटा? 100 हेनरी दिया है आपका। ठीक है, हो तो संचित ऊर्जा की गणना कीजिए। संचित ऊर्जा का मतलब होता है हमें U ज्ञात करना है। तो आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा का जो व्यंजक था 1/2 C और V स्क्वायर।
ठीक है, तो ये सूत्र था वहां पर। तो यहां पर कौन सा सूत्र लगेगा तो आपको बता दें, सी की जगह पे हम अपनी धार संधारित्र की जो धारता थी, तो यहाँ धारता सी है, तो यहाँ सी की जगह पे अपन क्या लिख देंगे, एल लिख देंगे, और जहां विभव भी लिखा है वहां धारा आई लिख देंगे, तो अपना सूत्र बन जाएगा। ठीक है, तो संचित ऊर्जा का जो फॉर्मूला आपका बनेगा, तो संचित ऊर्जा U बराबर क्या होगा बेटा, 1/2 और L I पे वर्ग। ठीक, अब यहां मान रख देंगे, तो 1/2 यहां इन सभी के बीच में गुणा का चिन्ह है। L का मान कितना है बेटा, 100, I का मान कितना है 4, तो 4 का वर्ग कर दो, वर्ग करोगे 4 चौको 16। ठीक है, भाग दे देना, इसमें 50 बार गया, तो आपका क्या आया, इधर लिख देना। U बराबर यहाँ कितना है 50, 50 इंटू 16। ठीक, और 16 पंजे कितने होते हैं 80। तो आपको संचित ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है बेटा, जूल। तो ये आपका सवाल हो गया जो 2022 में पूछा गया था। ठीक है।